हेलो स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमारे सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री के वीडियो में अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला हमारे पास क्वांटम संख्या था, दूसरा ऑफ का नियम और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज के टॉपिक में हम पहले यूनिट का अगला टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमें क्या पढ़ना है कि अणुकक्षक सिद्धांत है। अणुकक्षक सिद्धांत है किसके लिए? सिंपल होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब है समान न्यूक्लियस है, समान नाभिक के प्रवास वाले। हमारे पास में 2 अणुओं के बीच में जितने भी कक्षक बनेंगे उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? MOT, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MOT, अणुकक्षक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अणुकक्षक सिद्धांत। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने के। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें बॉन्ड ऑर्डर और उनकी स्टेबिलिटी के लिए आते हैं कि क्या स्टेबल कंपाउंड के बारे में स्टेबल की पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हम इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट हम उससे क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बता रखा है कि यह सिद्धांत किसने दिया था? हुंड तथा मूलिकर ने दिया। सबसे पहले हमको याद रखना है, ये सिद्धांत किसने दिया? हुंड तथा मूलिकर ने दिया। अब इस सिद्धांत में है क्या? ये देखिए, इस सिद्धांत परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? परमाणुवीय कक्षकों पर आधारित है। इनके अनुसार जब परमाणुवीय कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो अणु कक्षक बनते हैं तथा परमाणुवीय कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास में जब भी कोई अणु बनते हैं तो उसमें क्या होता है? 2 परमाणु के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन यानी आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? एक नया कक्ष, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? अणु कक्षक बनाते हैं, जिससे परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। यानी पहले वाले जो परमाणु के कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पहचान खो देते हैं। आगे है कि आणविक कक्षकों के आधे कक्षक निम्न ऊर्जा वाले होंगे, जिन्हें बंदी अणुकक्षक, जिसको BMO। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? आधे तो क्या होंगे? जो निम्न ऊर्जा वाले होंगे। ठीक है, 2 तरह के कक्षक बनेंगे। एक तो BMO, जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिन्हें बंदी अणु कक्षक। निम्न ऊर्जा के कक्षक कौन से होंगे? BMO। और उच्च ऊर्जा के आधे कक्षकों को क्या बोलेंगे? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 तरह के कक्षक बने हमारे पास में। कौन कौन से? एक उच्च ऊर्जा का, एक निम्न ऊर्जा का। उच्च ऊर्जा वाले कक्षक को हमने क्या बोला? ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग, और दूसरा वाला जो निम्न ऊर्जा के थे उसको हमने क्या बोला? BMO। देखिए आगे, बंदी अणु कक्षक के लिए तरंग फलन का मान है। ठीक है, जो हमारे पास बंदी कक्षक बनते हैं उनके लिए तरंग फलन का मान है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम की थ्रू ये एप्लीकेशन आ रखी है। तो देखिए, बंदी कक्षक के लिए क्या होगा? साई बी, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? साई बी। साई बी बराबर किसके? साई ए प्लस साई बी। ठीक है, इसमें क्या हो गया? तरंग फलन का मान क्या हो जाएगा? साई ए प्लस साई बी। ठीक है, बंदी में क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? योग करते हैं। तरंग फलन आपस में क्या करते हैं? योग करते हैं, इसलिए अपन ने इसमें योग कर दिया। इसी प्रकार से विपरीत बंदी अणु कक्षक के तरंग फलन का मान यहाँ दे रखा है साइन ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग और A माइनस B। ठीक है, तो बंदी में तो हमने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया 2 कक्षकों को, परमाणुविक कक्षक। A और B क्या? परमाणुविक कक्षक। ठीक है, और जबकि विपरीत बंदी में हमने क्या कर दिया? इन दोनों को आपस में घटा दिया। अब देखिए, ये आपस में किस तरह से घटते हैं। देखिए, तो तरंग फलनों का योग किस प्रकार से होता है? जब तरंगे समान कला में होती है। ठीक है, क्या होती है? जब तरंगे समान कला में होती है। समान कला मतलब ये देखिए, तरंगे दिख रही है आपके पास में, ये एक प्लस है और एक ये माइनस है, एक प्लस है और ये हमारे पास में माइनस है। ठीक है, तो एक जैसी तरंग दिखेगी आपको, ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, जब तरंगे समान कला में हो यानी एक जैसे ही ये विचलित होती हो तो उससे जो कक्षक बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दिख रहा है आपको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो टोटल किससे हो गया? ये प्लस करने से हो गया।
तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के पाए जाने की प्रायिकता, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये बताएगी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वोच्च प्रायिकता हमने पढ़ा था किसमें होती है, कक्षक के अंदर, और इस प्रायिकता कहाँ पे होगी, साई स्क्वायर के अंदर, ठीक है, साई स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं साई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, सबसे ज़्यादा साई स्क्वायर में होती है, साई स्क्वायर ए बी। तो हम इसके लिए समीकरण हो जाएगा तरंग फलनों के योग के लिए साई स्क्वायर ए बी, ठीक है, और ए और बी दोनों अणु आपस में जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, ए और बी, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमने साई ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, साई ए प्लस बी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर हम इस समीकरण को जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे क्या कर दिया हमने, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर और प्लस 2 साई ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, हो सकता है आपके पास में कि साई ए स्क्वायर क्या है, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, साई यानी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी ए और बी है परमाणु कक्षक, उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 साई ए साई बी, ये क्या है, अणु कक्षक, जो हमारे पास जो अणु बनने कक्षक बने हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2 साई ए और साई बी। ये कब हो रहा है, जब हमारे पास में तरंग फलनों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके बारे में हम पढ़ा। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि तरंग फलनों का घटाव, यानी कैसे इसको हम घटाते हैं जब तरंगे विपरीत कला में होती है। देखिए जब हमने क्या पढ़ा था घटाव के लिए, यानी एंटी बॉन्डिंग के लिए साई ए माइनस साई बी, देखिए प्लस माइनस, इस बार देखिए विपरीत कला में हो गई, ये प्लस से स्टार्ट ना होगी, किससे हो रही है, माइनस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, प्लस से स्टार्ट होकर किससे हो रही है, माइनस से स्टार्ट हो रही है। तो माइनस से स्टार्ट होने के कारण क्या हो गया, ये ए बी एम ओ बन गया, क्या बन गया, ए बी एम ओ, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो गया, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी, ठीक है। तो ये हमारे पास कब हो गया, जब तरंगों का घटाव होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, दोनों तरंगों का योग भी पढ़ लिया, तरंगों का घटाव भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है जब दो परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है तो दो अणु कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें से एक क्या होता है, बंदी अणु कक्षक होता है जिसको BMO कहते हैं, और यानी साई स्क्वायर ए बी, और दूसरा विपरीत बंदी कौन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर ए बी, ठीक है, साई स्क्वायर स्टार, इस पर स्टार लगा देंगे, स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग के लिए, ABMO, क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी थी इसके अंदर, देखिए कैसे बने। हमने बोला कि कोई भी परमाणुवीय कक्षक, ये क्या है हमारे पास में, परमाणुवीय कक्षक, परमाणुवीय कक्षक, ठीक है, परमाणुवीय कक्षक किसके, समान अणु के, ठीक है। तो अपन होमो एटॉमिक पढ़ रहे, तो ये भी क्या होंगे, समान अणु के परमाणुवीय कक्षक, ठीक है। तो ये परमाणुवीय कक्षक है, ये आपस में जब मिलेंगे तो इससे एक दो तरह के कक्षक में, एक उच्च ऊर्जा का और एक निम्न ऊर्जा का, जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, निम्न ऊर्जा का, और जो उच्च ऊर्जा वाले क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कुछ थ्योरी है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ थ्योरी हो गई जो हमें, अगर हमारे पास आजकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इस सही कथन को चयन कीजिए, तो उसके अंदर इस प्रकार की आपको थ्योरी का यूज़ आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ करते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे कि जो भी ऊर्जा आरेख बनाएंगे किसका, कि जिसका भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे परमाणु कक्षकों का। तो देखिए सबसे पहले हम याद रखना है H2 से N2 तक का द्विपरमाणु अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है, यानी हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको पता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। सबसे पहला कक्षक इसके अंदर क्या बनता है, 1s, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का एक ये मान लीजिए और दूसरा ये मान लीजिए, ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे तो एक उच्च ऊर्जा का बनेगा, एक निम्न ऊर्जा का बनेगा। एस के अंदर बता रहे अपन, तो निम्न ऊर्जा का और ये उच्च ऊर्जा का, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा को अपन एंटी बॉन्डिंग से, ये इसका 1s का, इसी प्रकार से सेम किसका बनेगा, 2s का, ठीक है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1s और 2s में दोनों एक जैसे होते हैं।
अब उसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो याद करना है आपको, पी कक्षकों का किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, किस तरीके से ये विभाजित होते हैं। देखिए ये हमारे पास, हम जानते हैं पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। देखिए यहाँ पे भी 3 कक्षक है, 2 अणु है हमारे पास, द्विअणु की बात कर रहे हैं अपन, द्विअणु की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक का पी ये रहा, एक दूसरे का पी ये रहा। अब ये दोनों क्या है, ये जब आपस में अतिव्यापन करेंगे, जब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो देखिए क्या होता है इसके अंदर में। तो इस तरह से इनका ये डायग्राम आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे आप, इनका रखने का तरीका होता है कि एक पी का एक ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, तो आपको याद करने का तरीका हो गया 1 ऊपर 1, फिर 2 और फिर 1 और 2, ठीक है, 1 2 1 2। तो ये एक तरीका है इसको याद करने का कि 1 पहले 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। अब देखिए इसका विभाजन कैसा हुआ, जो 2 वाले होते हैं वो पाई कक्षक होते हैं, तो उनका नाम याद रखना आपको, पाई 2p x, और दूसरे वाले का पाई 2p y। इसी प्रकार से इसके ऊपर जो एक है पी का, वो एक सिग्मा 2p z, ठीक है, हम जानते हैं एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। तो px और py तो हमारे पास पाई कक्षक बना दी, और बाकी एक जो 2pz है वो सिग्मा कक्षक बना रहे। इसी प्रकार से हम इसको ऊपर करेंगे तो ये 2 वाले क्या होंगे, पाई वाले होंगे, तो पाई 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। तो इस बार क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार चिन्ह का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz, ठीक है, कौन सा वाला, स्टार वाला। और ये वाले कौन से हो गए हमारे पास में, पाई स्टार 2px बराबर समान ऊर्जा के, इसलिए अपन बराबर का चिन्ह लगाते हैं, पाई स्टार 2py, ठीक है। तो ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास में। जब हमारे पास अणु दिया जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कोई भी अणु के, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। ये 2 याद हो ना, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम उसके आगे के तत्व ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु के लिए ऊर्जा आरेख भी याद रखेंगे, ठीक है। एस तो समान रहते हैं, सबसे पहले एस जो ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल समान रहते हैं, 1s का और 2s का डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। चेंजेस ओनली पी के अंदर ही होगा, किसके अंदर होगा, पी कक्षक के अंदर ही चेंजेस होता है, ठीक है। देखिए पी कक्षक में क्या चेंजेस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, पी कक्षक में क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए पी कक्षक में क्या चेंजेस हो रहा है, पी में क्या हो रहा है कि आपके पास में ये पी जो कक्षक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, कैसे याद किया था इसको, 1 2 याद किया था। इस बार हमें यहाँ से 1 2 तो याद, ऊपर वाला सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाले में हम क्या करेंगे, 1 2 के जगह हम कर देंगे 2 and 1, ठीक है, ये 2 ही है, 2 and 1, ठीक है। नाम वैसे ही सेम रहेंगे, 2 वाले पाई होंगे और सिंगल वाले सिग्मा होंगे। तो ये हमारे पास में ये पी का डायग्राम कौन से वाले के लिए, ऑक्सीजन से नियोन तक के लिए, ठीक है। तो पहले आपको हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए याद रखना है, फिर दूसरा ऑक्सीजन से नियोन तक के लिए उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये कक्षक याद करके रखना है। अब हम इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है, उसके लिए हम देखिए इनका सबका हमको नाम पता होना चाहिए, कौन से कक्षक का क्या नाम होता है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि हम इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से इसके अंदर निकाला जाता है। दूसरा है बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना आना चाहिए। तीसरा चुंबकीय प्रकृति और चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो ये हमारे पास में पता होना चाहिए, इन टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का MO2 आरेख, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 1s1, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के लिए अपन 1s1 रख दिया। एस का हमने चित्र बनाया, ठीक है, एस का हमने क्या बनाया, इसका चित्र बनाया, एस का आरेख दिख रहा है, एस का आरेख आपको, ठीक है, एस का आरेख दिखा आपको, एस का आरेख आपको इस प्रकार दिख रहा है जैसे मैंने बनाया कि 1s और 1s। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, एक पहले एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का टोटल करें कितना होते हैं, 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोज, जैसे पाउली और हुंड के नियम अपन बता रखे उसी प्रकार से ये भरा जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने दोनों के इसमें भर दी, 2 से ज़्यादा होते तो हम ऊपर जाते, ठीक है, फिर 4 से फिर वो ज़्यादा होते तो इसमें करते, फिर ये पूरा फिल होने के बाद हम अगले के अंदर जाते।
ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s2, ठीक है। इस वाले कक्षक को क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, और हमने पढ़ा था इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। तो अभी इलेक्ट्रॉन का केवल इसी में आया, तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सिग्मा 1s2 आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है बंध क्रम का, यानी बॉन्ड ऑर्डर का। तो हमको याद करना है ये सूत्र NB - NA/2। NB का मतलब है BMO में इलेक्ट्रॉन, यानी नीचे की साइड में, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, और NA का मतलब है ABMO में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ बातें ये ध्यान रखनी है। अब कैसे निकाला, अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और ऊपर है कुछ भी नहीं है तो 0, तो 2 - 0/2, तो कितना हो गया 1। तो बंध क्रम का मान क्या हो गया 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध पाया जाता है वो कितना होता है, एकल बंध। कौन सा बंध होता है, एकल बंध। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध पाया जाता है, एकल बंध। जैसे हम सबको जानते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो बनता है चुंबकीय प्रकृति से रिलेटेड, कि चुंबकीय प्रकृति इसकी क्या है, कि ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे अनुचुंबकीय होता है। बताओ इसमें, इसको देखना आपको, यहाँ नहीं देखना, ठीक है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो युग्मित वाले को मैंने क्या बोल दिया, प्रतिचुंबकीय। तो हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल पढ़ा हमने हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक को लेते हैं एग्जाम्पल Be2, ठीक है, बेरिलियम यानी बाई। इसके अंदर आपको क्या होता है 1s2 और 2s2, ठीक है, दोनों का 1s2 2s2। तो आपको डायग्राम बनाया, एक तो 1s2 का और एक 2s2 का, ठीक है। ये एक 1s2 का और 2s2, देखिए यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, एस के पहले हमने भरे 2, ये 2 इसके भरे, इसके 2 हमने इसमें भरे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 2s की बात करते हैं, 2s के हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, फिर अगले 2s किस में करे, टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे ये फिल हो गए। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास जब इसके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सिग्मा 1s2, ठीक है, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालें। उसके बाद है बंध क्रम। बंध क्रम हमने पढ़ा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग यानी नीचे वाले, तो अपन दोनों को टोटल कर लेंगे, इसके बॉन्डिंग के 2 और इसके बॉन्डिंग के 2, तो टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। इसी प्रकार से इसी के एंटी बॉन्डिंग के 2, इसके भी एंटी बॉन्डिंग के 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो 4 में से 4 को घटाया तो कितना है 0, यानी 2 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। तो यानी Be2 अणु बनता ही नहीं है, यानी इसके बीच में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं पाया जाता है। चुंबकीय प्रकृति देखिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया, ये भी क्या होगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अब हमें एक अणु की और बात कर लेते हैं, कार्बन की। अब देखिए आपको पूरे S बनाने की ज़रूरत नहीं, S आपको पता है कि S कैसा होता है, तो आप केवल P से ही निकाल सकते हैं। इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन S को भी देखें P को भी देखें, तो हम केवल S का डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए C2 का बनाते हैं। कार्बन में क्या होता है C2, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लिए। अब देखिए क्या है इसके अंदर, हमको केवल P का बनाना है। P के अंदर यहाँ 2 भरे, इसके P के 2 भरे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। हमको पता है ये डायग्राम हमें याद रखना है नाइट्रोजन तक के लिए 1 2 1 2। तो देखिए तो 4 इलेक्ट्रॉन हम पहले 1 2 3 4, बस खत्म हो गया, हमें आगे जाना ही नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए। तो अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे पहले आपको S बनाना नहीं है, लेकिन S को ध्यान रखना है कि S में सबसे पहले कैसे भरते हैं, सिग्मा 1s2 आया होगा, ठीक है, कॉमा लगा देना। फिर सिग्मा स्टार कितना हो जाएगा, इसमें भी 1s2 आया होगा, ठीक। फिर उसके बाद 1s का बाद किसका नंबर आया 2s का, तो सिग्मा 2s2, ठीक है, ये भी आया होगा। फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, ये तक तो हमें याद रखना ही रखना है। उसके बाद में अब हमारे पास P कक्षक आ गए, तो P में हमारे पास ये लिखे हुए क्या हो गया पाई 2px, ठीक है, बराबर पाई 2py, ठीक है। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें थे 2 इसके अंदर, ठीक है, ये हो गए, तो 2 2 हमने भर दिए।
क्लियर है। उसके बाद कुछ है नहीं है, तो बस ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम जरूरी नहीं कि एस के इलेक्ट्रॉन काउंट, हम पी के इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। बॉन्डिंग में कितने हैं यहाँ पे, नीचे ध्यान रखने बस 4, ऊपर कुछ दिख रहा है कहीं पे नहीं है, तो 0 और बटा 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 4/2, यानी 2 हमारे पास C2 के बीच में द्विबंध होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, C2 के बारे में कई बार पूछा जाता है, इसके मध्य द्विबंध पाया जाता है। चुंबकीय प्रकृति वही, एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में, तो वही कौन सा जाएगा हमारे पास में प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो हमारे पास में अणु कक्षक सिद्धांत के हमने एग्जाम्पल कर लिए। इस तरह से हम और भी अणु को निकाल सकते हैं, फ्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, क्लोरीन। बस आपको क्या करना है, आपको नाइट्रोजन तक 1 2 याद रखना है, और नाइट्रोजन के बाद 1 2 एंड 2 1 याद रखना है। इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास में अणु कक्षक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके आगे आप निकाल सकते हो कैसा भी। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं हम, कोई भी शॉर्ट में करते हैं इसको, ताकि आप जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा अणु आ जाए O2, ठीक है, O2 टाइप का, O2 माइनस टाइप का आ गया, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, बस अपन को इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p कितने हो गए, ऑक्सीजन कितना होता है 8 पे होता है, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और दूसरे वाला का भी हमने क्या लिखा 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। ये हमने इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। नॉर्मल ये रखना है, ठीक है, पहले जो है एज इट इज हमको रखना है। फिर हमें इनका डायग्राम बनाना है। ऑक्सीजन के लिए हमने क्या पढ़ा रखा था 1 2 2 1, कैसे वाला देखिए कैसे बनाना है आपको। यहाँ पे 3 बनाने हैं, ठीक है, ये भी 3 बनाने हैं। अब ऊपर स्टार्ट करना है कैसे 1, ठीक है, फिर हमने बोला था 2, ठीक है, ऑक्सीजन से के लिए था 1 2, वापस 2 आ जाता है इसके अंदर 1 2 2 1। तो आपको ये डायग्राम आपको लर्न करके रखना है 1 2 2 1, ठीक है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1, पी के अंदर कितने 4 है 3 4 1 2 3 4। अब एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा होगा माइनस का, ठीक है, आप इसमें एक्स्ट्रा फिल कर सकते हो या इसमें कर सकते हो, तो आप कहीं भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, ठीक है। हमने जैसे मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल कर दिया, हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल, जितने थे हमने भर दिए। एक में मानो कि 2p4 था, तो एक में हमने कितना कर दिया 2p5, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने पहले भर लिया। उसके बाद में हमें इन सब के नाम पता होने चाहिए। तो इसका नाम क्या है हमारे पास सिग्मा 2pz, ठीक है। इसका नाम क्या था पाई 2px पाई 2py, ठीक है। अब ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग के आ गए तो पाई स्टार 2px और यहाँ पे पाई स्टार 2py, और ये भी एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो स्टार। तो ऐसा हमने बना लिया एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार, बाकी को हमने छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 इधर है और 4 इधर है। तो देखिए अब हम कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने बताया हमें कितने हो गए 2, ठीक है, 9 में से 2 हो गए, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अभी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब ऊपर आएंगे 7वां 8वां और ये 9वां इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसका MOT आरेख होगा, किसका O2 माइनस का। क्लियर है, ये हमारा किसका होगा O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिख सकते हैं नॉर्मली, S का तो हम लिखेंगे, उसके बाद में ये भी लिख देंगे, ठीक है। अब मेन हमारे पास जो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। या तो S के पहले पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करो बॉन्डिंग के और फिर P के करो। आप इसी से निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
6, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3, तो 6 - 3 कितना हो गया 3/2, यानी हमारे पास में इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। ठीक है, तो ध्यान रखना है O2 माइनस में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, कितना होता है 1.5। क्लियर है? ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया। अब हम इसको एक ट्रिक के सहायता से भी निकालेंगे। ट्रिक के सहायता से हम इसको एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखिए। पहले थ्योरेटिकल अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर हम ट्रिक की वीडियो आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे शॉर्ट के अंदर किसी भी MO2 किसी भी डायग्राम का हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आपको इस चैनल पे कंप्लीट फ्री वीडियो मिल रहे हैं सेकंड ग्रेड के केमिस्ट्री के। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप इसको वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। ओके, बाय।